Hello बच्चों, let's read the question. So the questions say, question A, list various component of nucleus. B, what are the chromosomes? Give their chemical composition. C, list the type of chromosome if it has the following position of centromere. First, in the middle. Second, at the tip of chromosome. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है. तो की कंसेप्ट यहाँ बेस्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस पर. तो न्यूक्लियस के अंदर जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के वो कौन कौन से हैं. तो हम जानते हैं न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम कहते हैं, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. इसी न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो फर्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है न्यूक्लियर एनवेलप होता है. सेकेंड अगर हम देखें तो यहाँ देखने को मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. थर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है. और फोर्थ इसी कंपोनेंट में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस होता है. तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट वन. सो क्वेश्चन बी है हमारे पास कि क्रोमोसोम्स क्या होती हैं. तो क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं. तो हम कहते हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, और उसी के साथ ही ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं डीएनए को. अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है. तो क्रोमोसोम्स के केमिकल कंपोजिशन में हमें क्या देखने को मिलता है. सो यहाँ हमें देखने को मिलता है डीएनए, यहाँ देखने को मिलता है प्रोटीन, और यहाँ देखने को मिलता है हमें आरएनए. अब बात करते हैं कि इनकी अमाउंट कितनी कितनी होती है. तो डीएनए की अमाउंट होती है 40%, प्रोटीन हमें मिलती है 50 से 65%, और इसी प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, और उसी के साथ ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है. तो ये होगी दोनों प्रोटीन्स हुई. आरएनए की अमाउंट हमें 1 से 10% तक देखने को मिल सकती है. अब बात करते हैं सी हमारे पास है कि हमें सेंट्रोमियर के अंदर उसकी पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम्स के टाइप बताने हैं. तो फर्स्ट टाइप हमें बताना है अगर क्रोमोसोम कहाँ हो, मिडल में हो. तो मिडल में अगर सेंट्रोमियर है तो वो कौन सा क्रोमोसोम होगा. तो अगर मिडल में सेंट्रोमियर है तो उस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, तो वो क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. और अगर टिप पर है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है टीलोसेंट्रिक chromosome. So, I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.